हेलो दोस्तों, आज हम शिरडी साईं बाबा के 14 ऐसे लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसे जान के आप हैरान हो जाएंगे। एक वक्त भाई कृष्णा जी नाम के एक अक्कलकोट महाराज के भक्त थे। वे अक्कलकोट जाना चाहते थे, परंतु उसके प्रस्थान से पहले ही उन्हें स्वप्न में अक्कलकोट महाराज का दर्शन हुआ था। उस दर्शन में अक्कलकोट महाराज ने उसे कहा था कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरी पूजा करो। वो दृश्य देखने के बाद भाई जी ने अक्कलकोट जाने के बजाय शिरडी जाके वह 6 महीने निवास किए थे। भाई कृष्णा जी ने एक शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं का स्थापित किए थे। अब हम साईं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें ये पता चलता है कि बाबा कैसे दूसरों की पीड़ा अपने ऊपर कैसे लेते थे। एक वक्त श्रीमती कापरडे अपने छोटे पुत्र के साथ शिरडी में निवास करते थे। उसके बेटे को तीव्र बुखार हो गया और उसके पश्चात प्लेग की गिल्टी भी निकल आई। श्रीमती कापरडे बहुत ही घबराने लगी और बाबा के पास जाके अपने कांपते हुए स्वर के साथ यह कहा कि अपने बेटे को प्लेग की बीमारी हो गई। तब बाबा ने अपनी कफनी को कमर तक उठाया था और 4 अंडे के बराबर गिल्टियों को दिखाया था। यह सबके सामने दिखाते हुए बाबा ने यह कहा कि मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। प्लेग की गिल्टियाँ बाबा के कमर के ऊपर देखने के बाद सबको यह विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार का कष्ट सहना पड़ता है। अब हम साईं बाबा की तीसरी लीला के बारे में बात करेंगे, जिसे जानकर हमें यह पता चलता है कि अपने सद्गुरुदेव के उपदेश के विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए। एक वक्त तात्या कोटे पाटिल एक टांगा में कोपरगांव बाजार जाने वाले थे। जाने से पहले उन्हें जल्दबाजी में बाबा के पास आके दर्शन लेना चाहा था। तब बाबा ने तात्या पाटिल से कहा, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव से बाहर भी ना जाओ। पर तात्या कोटी पाटिल ने बाबा का उपदेश का उल्लंघन किया। वह टांगे पे चढ़ गए और कोपरगांव बाजार निकल पड़े। टांगे के 2 घोड़े में से एक घोड़ा अति वेग से जा रहा था और उसके कमर में मोच आ गया और वह गिर पड़ा। तात्या कोटी पाटिल को अधिक चोट न आए, परंतु उसे साईं बाबा का उपदेश का विरुद्ध जाने का मूल चुकाना पड़ा। एक वक्त एक यूरोपियन महाशय बाबा के लीलाओं के बारे में जानकर बाबा के दर्शन के लिए आए थे, परंतु बाबा ने उसे मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। वह 3 बार मस्जिद की सीढ़ियां पर चढ़ने की प्रयत्न किया, परंतु बाबा हर बार अपने समीप आने नहीं दिया। इसके पश्चात उस यूरोपियन महाशय को आंगन में ही ठहरना पड़ा और इसके पश्चात वो शिरडी से प्रस्थान करने का विचार कर रहे थे। साईं बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता ना करने की राय दी थी, परंतु उसने साईं बाबा के उपदेश की उल्लंघन करके अपने टांगा में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक घोड़े ठीक ठाक ही चल रहे थे, पर जब एक बाइसिकल एक घोड़े के सामने आ गए तो घोड़े भयभीत हो गए और शीघ्रता के साथ दौड़ने लगे। उसके बाद वो टांगा उलट गया और वह यूरोपियन महाशय को तीव्रता से चोट लगी और उन्हें हॉस्पिटल की शरण लेना पड़ा। एक समय श्रीमती तारखड़ शिरडी आई थी और एक दिन एक भूखा कुत्ता श्रीमती तारखड़ के पास आए थे और भौंकने लगा। श्रीमती तारखड़ तुरंत एक रोटी का टुकड़ा उसे खाने के लिए दिया था। शाम में जब श्रीमती तारखड़ जी ने जब बाबा के दर्शन के लिए गया था, तब बाबा ने उनसे कहा कि माँ, आज तुमने बड़े प्रेम से मुझे खिलाया है। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में नहीं आए। बाबा ने उन्हें याद दिलाया था कि भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ते को रोटी दिया था वो मेरा ही एक रूप था। यह एक प्रत्यक्ष अनुभव से बाबा ये सिखा रहे हैं कि
हर प्राणी में ईश्वर ही है। किसी भी प्राणी का सेवा करना यानी ईश्वर का सेवा करना के बराबर ही है। एक समय शिरडी में भयंकर तूफान आया था। आसमान में पूरे काले बादल छाए हुए थे और ज़ोर ज़ोर से हवा बह रही थी। तब भयंकर वर्षा शुरू हो गया और सब पशु पक्षी और शिरडी वासी पूरे भयभीत हो गए और सभी भक्तों साईं बाबा के पास संकट निवारण के लिए प्रार्थना के लिए बाबा के पास गए थे। और बाबा इनको देखकर दया आकर बाहर निकल आए और मस्जिद के पास खड़े हो गए। साईं बाबा ने आंधी की तरफ देखकर बोला, रुक जाओ। उसके बाद तूफान रुक गया। ज़ोर ज़ोर से जो हवा आ रही थी वो भी शांत हो गई और आसमान में जो काले बादल छाए हुए थे वो भी निकल गए। इससे हमें यह पता चलता है कि साईं बाबा को पूरे तत्वों के ऊपर नियंत्रण था। और एक समय धुनी का अग्नि इतना प्रचंड हो गया कि वो छत तक पहुंचने लगी। उसे देखकर सभी शिरडी वासी बहुत ही भयभीत हो गए। तभी साईं बाबा ने अपना सटका उठाकर सामने के तंबे पर बलपूर्वक प्रहार किया था और उसे उपदेश दिया कि नीचे उतरो और शांत हो जाओ। और कुछ ही मिनटों में धुनी शांत हो गई। एक समय एक मामलतदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी गए थे, शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए। पर वह डॉक्टर ये कहने लगा कि उसका इष्ट भगवान श्री रामचंद्र है और उनके अलावा वो किसी और के पास सर नहीं झुकाएंगे। वह डॉक्टर शिरडी के मस्जिद के बाहर ही ठहर गए और वह मामलतदार बाबा के मस्जिद के सीढ़ी चढ़कर बाबा के दर्शन के लिए गए थे। परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देखकर सभी लोग हैरान हो गए। जब लोगों ने डॉक्टर से इस विषय के बारे में पूछा था तब डॉक्टर ने बताया कि उसे बाबा के स्थान पर उन्हें अपना प्रिय इष्ट देव श्री रामचंद्र का दर्शन हुआ था। यह सुन के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। हारदा के निवास एक भक्त श्री दत्तो पंत 14 वर्षों से पेट के दर्द से पीड़ित थे। किसी भी औषध के सेवन से उनका कोई लाभ नहीं हुआ। जब वह शिरडी साईं बाबा की कीर्ति के बारे में सुना, उसने तभी भागकर शिरडी आए और बाबा के चरणों में शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद करे और बाबा के हाथ उसके सर के ऊपर रखा था। साईं बाबा की विभूति और साईं बाबा का आशीर्वाद से वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गए। एक वक्त दामू आना के नाम पे एक भक्त था। उसने 3 शादियां की थी परंतु उसको कोई बच्चा नहीं था। जब वह साईं बाबा के शरण में आए थे, बाबा ने उसके हाथ में 4 आम दिए थे और यह कहा कि इस आम को तुम ना खाओ परंतु अपने छोटी पत्नी को देना और उसे 4 बेटे और 4 बेटियां होंगे। और कुछ साल के बाद जैसा बाबा ने कहा था वैसे ही हुआ था। एक समय एक पंजाबी ब्राह्मण जिसका नाम श्री रामलाल था, वह बम्बई का निवासी था। उसको एक वक्त साईं बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर शिरडी में आके रहने का उपदेश दिया था। रामलाल को साईं बाबा एक महान संत जैसा दिखाई दिए परंतु ये यह नहीं जानते थे कि साईं बाबा किधर रहते थे और इनके पास कहाँ जाए। एक वक्त जब रामलाल जी दोपहर में कुछ काम से बाजार जा रहे थे तब उन्हें एक बाजार में साईं बाबा का फ़ोटो दिखा। तब जाके उन्हें मालूम पड़ा कि उसके स्वप्न में जिस संत का दर्शन हुआ वो कोई और नहीं पर शिरडी के साईं बाबा ही है। बिना कोई देरी किए हुए रामलाल जी शिरडी को रवाना हो गए और अपनी बाकी की ज़िंदगी भी शिरडी में ही बिताई थी।
इस कहानी से हमें यह मालूम पड़ता है कि साईं बाबा के भक्त चाहे वो किधर भी हो, साईं बाबा उन्हें शिरडी बुलाकर अपना दर्शन देते थे। साईं बाबा की समाधि लेने से 7 दिन पहले एक अद्भुत घटना घटी थी। साईं बाबा के मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिसमें एक बाघ था जिसको जंजीरों में बंधा हुआ था। वह बाघ एक अज्ञात पीड़ा से दुखी था। उसके पालक उसकी चिकित्सा में सभी प्रयत्न करे, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। उसके पालक को बाबा की कीर्ति के बारे में मालूम पड़ा और वह तुरंत वह बाघ को लेकर शिरडी आ पहुँचे। जैसे ही वह लोग बाघ को लेकर मस्जिद की सीढ़ियों के पास पहुँचे, तभी वह बाघ बाबा के तेजपुंज स्वरूप को दर्शन देखते हुए पीछे हट गया और अपने गर्दन नीचे झुका दी। उसके पश्चात अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और तक्षण अपने प्राण त्याग दिए। वह बाघ अपने पिछले जन्म में दरवेशियों का ऋणी था और अब वह ऋण चुक गया था। उसके पिछले जन्म के पुण्य फल के कारण से उसको साईं बाबा का चरणों में मृत्यु मिला। एक वक्त हेमत पांत के भोजन के पश्चात साईं बाबा ने एक गिलास में छाछ ले और हेमत पांत को दिया और उसे कहा, लो इसे पी लो, इसके बाद तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा। हेमत पांत ने उसे पी लिया। उसके बाद बाबा के बात सच निकला, क्योंकि उसके बाद बाबा ने समाधि ले ली। लक्ष्मीबाई शिंदे दिन रात मस्जिद में बाबा की सेवा करती थी। एक शाम जब लक्ष्मीबाई शिंदे ने बाबा के पास गया था, तब बाबा ने लक्ष्मी की तरफ देख के बोला, ओ लक्ष्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। तब लक्ष्मीबाई शिंदे ने बाबा को देखकर कहा, रुकिए बाबा, मैं अभी आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। तब लक्ष्मीबाई शिंदे ने बाबा के लिए रोटी और सब्जी लेके आए थे। तुरंत साईं बाबा वो थाली लेकर कुत्ते को खिला देते हैं। उसे देखकर लक्ष्मीबाई शिंदे आश्चर्यचकित होकर बाबा से यह पूछती है, बाबा, आपने तो मेरा सेवा व्यर्थ कर दी। मैंने आपके लिए कष्ट करके आपके लिए रोटी और सब्जी बना के लाई और आपने ये कुत्ते को खिला दिया। तब बाबा कहते हैं, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्ति करने के बराबर ही है। कुत्ते की भी आत्मा होती है। प्राणी चाहे किसी भी भिन्न प्रकार की हो, परंतु सबकी भूख एक जैसी ही है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि सब प्राणियों में ईश्वर ही है और किसी प्राणी का सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के बराबर ही है।